नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कानून ज्ञान चैनल में। और मैं आज आप लोगों को HSLC जो इम्पोर्टेंट आंसर रहती है वो इम्पोर्टेंट आंसर कुछ आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, तो वीडियो पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सप्रसंग व्याख्या जो बताने जा रहा हूँ, पहले ही बोला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके पूरा देखने की कोशिश करिए और एक एक अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए, जाति न पूछ साधु की, पढ़ा रहन दो म्यान। चलिए इसका अर्थ सप्रसंग व्याख्या कैसे बनती है जानते हैं। अब इसका आंसर देखिए, ये पंक्तियां साखिक कविता से ली गई है। इसके लेखक हैं कबीर दास जी। वो ये पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उनकी जाति न पूछकर उनका ज्ञान पूछना चाहिए। साधु का ज्ञान ही असली पहचान है। उदाहरण के तौर पर कबीर दास जी बताए हैं कि इस संसार में तलवार का महत्व होता है, ज्ञान का कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए और ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये बात सही है, ज्ञान से ही, सत्य ज्ञान की दर्शाने से, सत्य ज्ञान से ही परमात्मा का और हृदय में परमात्मा की वास होती है और सच्चे रास्ते हम लोग, सच्चे मार्ग जो रहती है वो हम लोग जा पाते हैं। और कोई भी साधु की जाति न पूछकर उसके ज्ञान के बारे में गौर देना चाहिए, मतलब ज्ञान पूछना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर में देखिए, काल करी सो आज कर, उसके बाद कब, यानी ये पूरा पंक्ति है, उसका सप्रसंग व्याख्या जो है वो कैसे होती है चलिए जानते हैं। ये अक्सर एग्जाम में मैं देखता हूँ, अक्सर आ जाती है। तो चलिए इसका आंसर अच्छी तरह से जान लेते हैं। अब इसमें देखिए, ये पंक्तियाँ साखी कविता से ली गई है। इसके लेखक हैं कबीर दास जी। वो ये पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि कल जो काम करना है उसे आज ही करना चाहिए और आज जो करना है उसे अभी करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में पल भर में क्या हो सकता है किसी को पता नहीं। इसलिए राम नाम की सही मार्ग दर्शाकर अपने कर्म के द्वारा वर्तमान में अटल रहना चाहिए। जैसे आज करेंगे कल करेंगे, हम लोग सोचते हैं कोई भी काम कल करेंगे, आज करेंगे, अभी करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे। तो कबीर दास जी ये पंक्ति में बस ये बताना चाहते हैं कि जो काम करना है आज कल ना करके अभी करना चाहिए, क्योंकि पल भर में क्या हो सकता है किसी को पता नहीं और वो काम से हम लोग छुटकारा पड़ जाएंगे। इसीलिए वो आजकल ना करके वो काम करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, अब क्या है आगे जानते हैं। 3 में देखिए, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है। 3 का आंसर देखिए, लेखक के अनुसार वो ईंट धन्य है जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। 4 में देखिए, आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती है नए समाज के नवनिर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। नींव की ईंट बनकर भारतीय समाज को नवनिर्माण करने की चुनौती है। 5 में देखिए, हमारा देश किन के बलिदानों के कारण आजाद हुआ। अब इसका आंसर देखिए, हमारा देश आजाद हुआ उन मौन मुख्य बलिदानों के कारण जिन्होंने रक्त से रंगा हुआ लाल सिहारा हंसते हंसते पहन लिया था और चुपचाप मिट गए थे।
उन सेनानियों के मुख्य बलिदानों के कारण देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जो भारत वर्ष की स्वतंत्रता रूपी भव्य इमारत की नींव में ईंट बने। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, आशा स्पष्ट करो। अब इसका आंसर देखिए। लेखक के अनुसार मौन बलिदान से ही समाज की आधारशिला बनती है। सुंदर चमकीली इमारत नींव पर टिकी हुई है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उसी प्रकार मौन बलिदान करने वाले लोगों के नाम कहीं नहीं लिखा गया और उनकी चर्चा भी कहीं नहीं होती। किसी भी समाज को मजबूत होने का काम मौन मुख्य बलिदान करते हैं और सम्मान की ऊंचे पद सुशोभित लोगों को मिल जाती है। साथ में देखिए, मौन बलिदान को समाज की आधारशिला क्यों कहा गया है, स्पष्ट करो। अथवा शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। लेखक के इस विचार को स्पष्ट करो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताकर दूं, मौन बलिदान को समाज की आधारशिला क्यों कहा गया है, स्पष्ट करो। ये लेकिन एक क्वेश्चन है और अथवा देकर दिया है तो वो और एक क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। अब चलिए उसका आंसर क्या है जानते हैं। अब साथ का आंसर देखिए। लेखक कहते हैं कि मौन बलिदान से ही समाज का निर्माण होता है। मौन बलिदान करने वाले ही समाज की आधारशिला हैं। मौन बलिदान करने वाले लोग मानव समाज के नवनिर्माण हेतु स्वयं को समर्पित कर देते हैं। उन्हें यश ख्याति नहीं चाहिए, वो केवल देश के निर्माण में हिस्सा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अंत में लेकिन वीडियो शेयर दोस्त लोगों में जरूर करिए। अब चलिए इसमें देखते हैं। सप्रसंग व्याख्या। हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, ये है मूल धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। अब इसका आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां नींव की ईंट पाट से ली गई है। लेखक बेनीपुरी जी द्वारा रचित ये पंक्ति में वो ये बताना चाहते हैं कि सत्य वद्दा और कड़वा होता है, इसीलिए सत्य को जानने की प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। सत्य चमकीली नहीं होती, इसीलिए लोग भाग जाते हैं। लेखक कहते हैं हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, ये है मूल धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। दोस्तों, ऐसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को ढूंढ कर देने की कोशिश करूंगा ये चैनल में, और आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। चलिए आज के लिए यहीं पर ख़त्म करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।